जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है हमारा कि इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नंबर 2 की बात करें तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो ये थे यूनान के। नंबर 3 की बात करें, 3 हमारा क्वेश्चन है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। उसके बाद है 4 नंबर की आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये हुआ था पुरापाषाण काल में। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था पुरापाषाण काल में। नंबर 5 की बात करें तो 5 हमारा क्वेश्चन है कि भीमबेटका क्या है? तो ये पुरातात्विक यानी पुराने जमाने का ये स्थल है जिसे भीमबेटका नाम रखा गया था। वो क्या है? पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद कहते हैं 6 हमारा क्वेश्चन है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये गुफा शिल्प चित्रों के लिए। यानी भीमबेटका जो था प्रसिद्ध है वो गुफा शिल्प, क्योंकि इसमें गुफा टाइप बना हुआ था और गुफा में जो है वो चित्र बना हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया गुफा शिल्प चित्रों के लिए। भीमबेटका को जो है वो प्रसिद्ध किया गया। नंबर 7 की बात करें, 7 हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है तो कौन सा अभिलेख है? तो बोगास कोई अभिलेख जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है। नंबर 8 की बात करें, 8 क्या है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना। यानी आदिवासी लोग जो सबसे पहले आदि मानव ने वो क्या सीखा था? सबसे पहले आग जलाना ही सीखा था। उसके बाद करते हैं नंबर 9 की। 9 हमारा क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये सबसे पहले किया था तम्मा धातु का। नंबर 10 की बात करें तो 10 हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये थी आद्य ऐतिहासिक। उसके बाद कहते हैं 11 की। 11 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो ये था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ईस्वी पूर्व लगा होना चाहिए। जहाँ ईस्वी पूर्व नहीं रहेगा वो आंसर क्या होगा? गलत होगा। ईस्वी पूर्व ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद करें 12 की। 12 क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। कुछ लोग दोस्तों गेहूँ मारते हैं और कुछ लोग जौ मारते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो जौ और गेहूँ दोनों होगा। उसके बाद करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है कपास की खेती किसने प्रारंभ की? तो सबसे पहले की थी सिंधु वासियों। यानी कपास की खेती का जो आरंभ हुआ था वो सिंधु वासियों ने ही की थी। उसके बाद करते हैं 14 क्वेश्चन है कि मांडा कहाँ स्थित है? तो यह चिनाब नदी के किनारे है। तो मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे क्या है? मांडा स्थित है। अगर 15 की बात करें, 15 हमारा क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी। यानी अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो यह है हिडन नदी पर। याद रखिएगा मांडा जो था वो कहाँ था? चिनाब नदी के किनारे। और आलमगीरपुर कहाँ है? वो है हिंडन नदी पर। उसके बाद 17 हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह बात कि पूर्वी जहाँ कहेगा पूर्वी होगा आलमगीरपुर, जो कहाँ है? मेरठ और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यदि पश्चिमी पूरा स्थल की बात करेगा तो ये कहाँ है? तो सुतकाकोंडर, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में। उसके बाद 18 की बात करें तो 18 क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है। तो ये कहाँ है? तो उत्तरी की बात करेगा तो ये होगा मांडा में, जो कि कहाँ है? मांडा कहाँ है? मांडा अभी जस्ट बताया है वो है चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद दक्षिण की बात करेगा तो दक्षिण कहाँ है? दक्षिण अखनूर में है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यानी अखनूर जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 19 क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। उसके बाद है 20 नंबर की सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? तो कुत्ता को। यानी सबसे पहले ऐसा कौन सा पशु था जिसको पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। ये था टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। इसे आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन मैंने बताया ये बिल्कुल राइट एवं करेक्ट है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।